पहली बात तो ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कमाल कर दिया है और उसने अपील किया है और उसके अपील मान गए, किस बात पे उसने अपील किया है भाई? इमरान खान तो कहता है कि राइट ऑफ करो हमारे डेट्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्री डेट्स को राइट ऑफ करो, इसको माने खत्म करो, फॉरगिव करो। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये फॉरगिव नहीं करेंगे और नहीं किया इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 6 महीने तक हमें सहूलत मिली है। देखिए, 2-3 बातें आपको मैं जल्दी बताऊं। 1.4 बिलियन जो IMF ने दिया है वो बड़ा अच्छा है, विदाउट कंडीशन, इजी टर्म्स। 6 महीने तक वापस नहीं करना होता है, बड़ी अच्छी बात है, मगर वापस करना होगा। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है सर? क्योंकि कर्ज अगर नया भी मिला है तो वो भी तो बहरहाल हमें अदा ही करना है, तो एक तरह से देखा जाए तो कर्ज में इजाफा भी हुआ है, लेकिन जाहिर है कि हमें कुछ वक्त भी मिल गया है। तो आपको लग रहा है कि ये हमारी मईशत पर कुछ मजीद बोझ बढ़ गया है, या फिर हम इसको अगर अच्छे से प्लान कर लें, और वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि जिससे हमें सहूलत भी मिले और हमारी मईशत उस तरह से मुतासिर भी ना हो? पहली बात तो ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कमाल कर दिया है और उसने अपील किया है और उसके अपील मान गए, किस बात पे उसने अपील किया है भाई? इमरान खान तो कहता है कि राइट ऑफ करो हमारे डेट्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्री डेट्स को राइट ऑफ करो, इसको माने खत्म करो, फॉरगिव करो। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये फॉरगिव नहीं करेंगे और नहीं किया इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 6 महीने तक हमें सहूलत मिली है। देखिए, 2-3 बातें आपको मैं जल्दी बताऊं। 1.4 बिलियन जो IMF ने दिया है वो बड़ा अच्छा है, विदाउट कंडीशन, इजी टर्म्स। 6 महीने तक वापस नहीं करना होता है, बड़ी अच्छी बात है, मगर वापस करना होगा। दूसरी बात, पेरिस क्लब का ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसको उन्होंने कहा वो भी अभी मत पे करो, 2022 में पे करो, वो भी अच्छी बात है, मगर पे करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने हमें 1 बिलियन पहले ही दे रहे थे, अब उन्होंने कहा कि ये 1 बिलियन जो तुम्हें दे रहे थे कोई और मकसद के लिए, इसको कोरोना के इस्तेमाल करो। वेरी गुड। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन हमें पहले दे रहा था किसी और चीज के लिए, डैम वैम ये वो, उन्होंने कहा अब इसको कोरोना के लिए इस्तेमाल करो। तो हमें 1.4 बिलियन मिला है कुल, और 6 महीने ज्यादा टाइम मिला है वापस देने पैसों को, और ये शायद बढ़ भी सकता है, मगर हमें कुछ भी रियायत ऐसी हो जाए तो हम खुश होते हैं, शायद खुश होना भी चाहिए। यानी माफी नहीं मिली, तो सिर्फ वक्त। हाँ, बिल्कुल सही। उसको मुबारकबाद किस पे दे रहे हैं भाई? माफी मांगे, वो तो कह रहा था राइट ऑफ, नहीं हुआ राइट ऑफ। अच्छा, तो आपके ख्याल से ये कोई कामयाबी नहीं है? हिलाली साहब वो कह रहे हैं कि ये कोई कामयाबी नहीं है। देखें, मैं कब ये कह रहा हूं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एक शाह महमूद कुरैशी कह रहा है। सर, शाह महमूद कुरैशी तो आपको पता ही है, हम यहाँ बैठ के हमेशा बातें करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उसका क्या फायदा होता है। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम एक अच्छा स्टेप लिया है। अब ये यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगा हिलाली साहब, साउथ कोरिया की। आप देखें, जनूबी कोरिया हुकूमत ने कोरोना पे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उनके इलेक्शन हुए, उन्हें क्लीन स्वीप कर गए। क्यों? अवाम ने सोचा कि यार इतनी वबा आई है और उन्होंने नुकसान होता है लाली साहब, जाहिर है कि आपके रिजर्व्स उतने नहीं होता है। नुकसान यार, नुकसान उस वक्त होता है जब डेफिसिट, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। आजकल इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा है, आजकल इन्फ्लेशन कम हो रहा है, गिर रहा है, प्राइसेस आर फॉलिंग। तेल का देखिए आप क्या हिसाब है, देखिए। लेकिन सर अगर वो छापने लगे तो फिर बढ़ने नहीं लगेगी इन्फ्लेशन। अच्छा, ओके, आप आगे कंटिन्यू करें यार। वो ये एक टेक्निकल टर्म है, चलिए टेक्निकल है, हम इसको एक्सपर्ट्स पे छोड़ते हैं। ऑलराइट, अब आप दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। मैसिव इन्वेस्टमेंट करें इमरान खान साहब आपके हेल्थ स्ट्रक्चर पे, वायरस कंट्रोल पे, मैसिव इंस्ट्रक्टमेंट। नंबर 1 प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि वो करें। दूसरी प्रायोरिटी, कैश दें गरीबों को, ये खाना वाना डिपॉजिट दिले, कैश दें उनको, वो खुद अपना खाना खरीदेंगे। ठीक है, अगर आप हो सके खाने को थोड़ा सा सब्सिडाइज भी करें, मगर उससे भी बड़ी चीज जो आपको करना पड़ेगा, आप प्लीज एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करें। मैसिव पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करें जिसमें वाटर मैनेजमेंट, कैनाल लाइनिंग, इरिगेशन, खाना, अनाज, लोगों का पेट, खुदा के लिए पेट लोगों का आप पालें।
देखें कि वो उनको काफी मिलता है और आप बच जाएंगे। नहीं सही। तो ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, कंस्ट्रक्शन, देखिए एक्सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है एक्सपोर्ट। आप इस पे तो मैं बिल्कुल आती हूँ, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी मईशत इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी बाहर कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे जब बाहर सारी मार्केट बंद पड़ी है। और इसमें बड़ी बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन इमरान साहब, काफी सारी जो बातें हिलाल साहब ने की हैं वो बहुत अच्छी भी हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो वो बात कह रहे हैं कि नोट छापें और फिर इसी तरह से कैश की जो बात हो रही है, कैश तो दिया जा रहा है, कैश की मद में हमने देखा है काफी बड़ी अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। लेकिन ये काफी है, कब तक हम कैश दे सकती है रियासत पाकिस्तान, कितनी अमीर हो सकती है? मैं समझता हूँ कि ये फौरी तौर पे तो कैश देना चलें ठीक है कि उनके पास रोटी नहीं है, लेकिन मेरी जो राय है जाती वो ये है कि कैश ना दें, ऐसे हालात पैदा करें कि वो खुद कैश कमाना शुरू कर दें। देखिए, अगर आप बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, तो ये वायरस कभी नहीं जाएगा। और फिर एक ही तरीका होगा उसको जाने के लिए, और वो होगा वैक्सीन। उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल, मुझे नहीं पता। मैं आपको 1-2 चीज़ें जल्दी से बताना चाहता हूँ। ये वैक्सीन जो है ये क्या है? ये 3 तरीके से ये वैक्सीन ख़त्म हो सकता है। एक तो सॉरी नॉट वैक्सीन, ये वायरस। एक तो है वैक्सीन से ये ख़त्म हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं, फिर ख़त्म हो जाएगा। ये सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं, और अगर अमेरिका में सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं तो 3 मिलियन लोग जो हैं मर जाएंगे। वो नहीं हो सकता। तीसरा तरीका ये है कि आप चार्ज नहीं सकता है, इसके माने हम सब वैक्सीन के लिए ठहरे हुए हैं। इमरान साहब, कुछ चीजें खोल दी गई हैं, कुछ बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि आपकी ये जो दोगली पॉलिसी है, 2 तरफा पॉलिसी है, इसका फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। क्योंकि ना तो वायरस खत्म हो रहा है और ना ही पॉलिसी मईशत की कुछ हमें नजर आ रही है, कोई सिमत नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप टेलर को खोल रहे हैं तो भाई जब कपड़े की दुकान बंद है तो टेलर क्या सिएगा। अगर आप इसी तरह और कई मिसालें ले सकते हैं कि अगर आप प्लम्बर को खोल रहे हैं तो अगर बाकी सारा सामान सैनिटरी का बंद पड़ा है तो वो क्या लगाएगा, कि कैसे काम करेगा। तो ये तो फिर फायदा नहीं है कि आप आधी चीजें खोल दें आधी बंद करें, उससे ना तो मईशत चलेगी और ना ही कोरोना रुकेगा। इसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं बता दूं कि हिलाली साहब खुश हो जाए, मैं अभी उनको एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा। पहले आपका जवाब दे दूं। पहली बात ये है कि जो आपने बात की है ना, यहाँ वो उस तरह से मुमकिन नहीं है जो हिलाली साहब चाहते हैं ना कि 4 से 6 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन। हालांकि पूरी दुनिया में हमारे पास मिसालें हैं। आप सिंगापुर की मिसाल ले लें कि वहाँ ईज डाउन किया था तो साथ ही वहाँ मरीजों की तादाद बढ़ गई। चाइना में देख लें, उन्होंने लॉकडाउन के जरिए से काबू किया। लेकिन हमारे मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि आप बिल्कुल उस तरह का लॉकडाउन कर दें। कोरोना से तो पता नहीं, हुकूमत भी ये समझती है कि कोरोना से तो पता नहीं लोग मरने या बचने हैं, भूख से 100% मर जाएंगे, इसलिए वो ये खतरा नहीं मोल लेते या ये अफोर्ड नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं, जो आपने ये बात की ना, वे सिर्फ ये नहीं है। आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो खोल दिया, लेकिन वो कहाँ से लेंगे पैसे, मजदूर कहाँ से आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। अच्छा, उसी तरह आपने कहा जी वर्कशॉप ओपन है लेकिन स्पेयर पार्ट्स की मार्केट्स बंद है। बिल्कुल ठीक। अब ये इस तरह का नहीं, या तो आप एक पॉलिसी ऐसी बना लें कि जिसपे हो कि जनाब ये खुल गया ये बंद है, एक पूरा उसमें एक आप सिस्टम बना दें कि ये इलाके एक्सपोर्ट आपने खोल दी लेकिन उसकी बाय डिमांड अब ये सारी चीजें हैं ना। अब आ जाते हैं इंटरलिंक्ड है। आप घर बना सकते हैं मगर प्लम्बर नहीं है। सर मैं यही घर बना सकते हैं मगर प्लम्बर नहीं है। नहीं, लेकिन घर कैसे बनाएंगे सर? घर बनाने के लिए आएगा तो घर बनेगा ना। हालांकि ये जो हफ्ता अभी चल रहा है ना, ये पाकिस्तान में बहुत सख्त साबित हुआ है। इसी हफ्ते में एक दिन में सबसे ज्यादा जो अमवात है 17 वो इसी हफ्ते में हुई है। और ये बड़े 15 दिन माहिरीन के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक बड़े क्रिटिकल है। इसलिए एहतियात जितनी भी हम कर सकें हमें करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हिलाली साहब, आपको जो मैं खुशखबरी सुनाना चाहता था वो खुशखबरी सुन लें। खुशखबरी ये है हिलाली साहब के अमेरिका में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि उन्होंने ये तजर्बा किया है कि मीजल्स जो खसरा है बड़ा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उसकी उन्होंने जो वैक्सीन थी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो उन्होंने जानवरों पे ये आजमाई है अमेरिका में। उसका रिजल्ट ये निकला है जनाब कि वो कहते हैं इसके हमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, 100% इससे जानवरों में बेहतरी आई है। ये वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है तो 2 महीने में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी सुन ले। दूसरी खुशखबरी भी अमेरिका से है। एडोला की जो एक बीमारी है उसी से उन्होंने उसमें भी उसकी दवाई में मॉडिफिकेशन की है
और उन्होंने इसको इंसानों पे अप्लाई किया है। अच्छा, हाँ जी, अब इंसानों पे अप्लाई करके हिलाली साहब 78% इसके रिजल्ट आए हैं, यानी 78% लोगों को उससे आराम आ गया। अब उन्होंने इस पे क्या किया मजीद, अब उन्होंने इसका साइंटिफिक रीजन वो ढूंढ रहे हैं कि जनाब जो 22% लोगों में इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसकी क्या वजह है। अगर वो इसमें भी पहुंच जाते हैं तो उन तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जनाब ये भी फिर हम दवाई बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल करने के काबिल हो जाएंगे।